মঙ্গলবার সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী দলগুলির প্রতি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি নাম উল্লেখ না করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে লক্ষ্য করে বলেন, যারা সংবিধান পকেটে নিয়ে ঘোরেন তাদের হয়তো জানা নেই যে তাদের সিদ্ধান্ত মুসলিম মহিলাদের নরকে ঠেলে দিয়েছে, আর আমরা 3 তালাক নিয়ে ভাবনা করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, কিছু লোক দরিদ্রদের কথা বলা একঘেয়ে মনে করে, কিন্তু আমাদের সরকার কেবল স্লোগানই দেয়নি, বরং প্রকৃত উন্নয়নও দেখিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে তার সরকার 4 কোটি দরিদ্র মানুষকে কংক্রিটের ঘর, 12 কোটিরও বেশি শৌচাগার এবং 12 কোটি পরিবারকে নলের জলের সুবিধা প্রদান করেছে। বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, কিছু নেতার মনোযোগ সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে নয়, বরং জ্যাকুজি এবং ঘরে স্টাইলিশ শাওয়ারের মতো বিষয়গুলোতে। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সেই বক্তব্যের উল্লেখ করেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে দিল্লি থেকে 1 টাকা বের হলে গ্রামে মাত্র 15 পয়সা পৌঁছায়। তিনি বলেন, আমাদের মডেল হলো সঞ্চয়ের পাশাপাশি উন্নয়নেরও। জনগণের অর্থ কেবল জনগণের জন্য ব্যয় করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে তার সরকারের পরিচ্ছন্নতা অভিযানকে উপহাস করা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলাফল হলো আজ প্রতিটি গ্রামে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে এবং মানুষ উন্নত জীবনযাপন করছে। তিনি বলেন, তার সরকারের লক্ষ্য দরিদ্রদের উন্নয়ন করা এবং তিনি এই লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন। समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। $15 पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया।
आदरणीय सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज।